हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्टडी जीके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्मान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा भौतिक प्रदेश उच्चवास का विस्तार है। ठीक है, कौन सा भौतिक प्रदेश है जो उच्चवास का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है कि पर्वत, बी है कि मैदान, सी है पठार, डी है तटीय मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैदान। मैदान है, मैदान का ही सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार वाला क्या है, मैदान है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्न संरचनाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण में क्या करना है, इसे इनका क्रम लगाना है। तो पहला है तिब्बत पठार, फिर दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक हिमालय, और सी है लघु हिमालय, डी है टार्स हिमालय, और ई है बृहद हिमालय। तो पहला आएगा तिब्बत का पठार, फिर आएगा टार्स हिमालय, फिर आएगा क्या हमारा बृहद हिमालय, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लघु हिमालय, उसके बाद क्या रहेगा, शिवालिक हिमालय, है ना। यही ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए डी ई सी बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए डी ई सी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए, है ना। हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है उसके विषय में सत्यकूट का चयन करना है। यह एक गुंबददार पर्वत है जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। नहीं, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि इसकी भारत में सर्वोच्च चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी इनकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नहीं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि उच्च एशिया की रीढ़ से कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है। उच्च एशिया की रीढ़ से कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है। लद्दाख पर्वत, काराकोरम पर्वत, जास्कर पर्वत, या फिर टास हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी से, तो ये काराकोरम पर्वत। कौन सा पर्वत, काराकोरम पर्वत। नेक्स्ट है कि निम्न संरचना में कौन सी टार्स हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली है। ठीक है, जो संरचनाएं बनी रहती हैं उनको कौन सी टार्स हिमालय से बृहद हिमालय को अलग करती हैं। ITG, ITCZ, या फिर MCT, या फिर MBF, या फिर HFF। ठीक है, कौन सी है जो टार्स हिमालय से बृहद हिमालय को अलग करती है, तो वो है ITCZ। ठीक है, ITCZ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्न चोटियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कंचनजंगा भारत एवं नेपाल में है या नहीं है। सुमेल, सही सुमेल नहीं बता रहा कि सही सुमेल नहीं, कौन सा नहीं है। कंचनजंगा भारत एवं नेपाल में है, बिल्कुल सही है। घोलागिरी उत्तराखंड देखती हूँ, माउंट केटू है ना, उत्तराखंड में ये नहीं है, ये तो बात गलत है। माउंट केटू लद्दाख में है, ये बिल्कुल सही है। और नामचा बारवा ये तिब्बत में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये नहीं सही है, घोलागिरा ये उत्तराखंड में, धौलागिरी ये उत्तराखंड में नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्न पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ये नीचे कुछ पहाड़ियां हैं, इनका पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है ये बताना है। तो यामचा बरवा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, या फिर नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा। इसमें से किसका क्रम सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नामचा बरवा है पहले, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कि एक सेकंड नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल में पाए जाने वाले उर्मिल घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाने वाले उर्मिल घास के मैदान को क्या कहते हैं? द्वार घास मैदान, दुयाल घास मैदान या फिर मम्र घास मैदान या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मम्र घास का मैदान कहा जाता है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाले उर्मिल घास के मैदान को, ठीक है, उर्मिल घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो ये कश्मीर हिमालय क्या है? स्थित है सतलज सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में, मध्य में, है ना। नेक्स्ट है कि चुम्बी चुम्बा घाटी का संबंध किस राज्य से है? चुम्बी चुम्बा घाटी का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर से, उत्तराखंड से या फिर सिक्किम से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से है इसका संबंध, किसका? चुम्बी चुम्बा घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, दिफू दर्रा या फिर बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा। तो ये पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। निम्न कथनों में से असत्य कथन का क्या करना है? चुनाव करना है, असत्य कथन को ढूंढना है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इसे सागर माथा भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसे सागर माथा कहते हैं। उसके बाद है राका पोसी चोटी विश्व की सबसे निचली चोटी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि राका पोसी चोटी विश्व की सबसे निचली चोटी है, निकुली, तो ये भी बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि K2 विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, K2 विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कंचनजंगा भारत एवं भूटान की सीमा पर स्थित है, नहीं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाली श्रृंखला कौन सी है? क्या सतपुरा पर्वत या फिर आरावली या फिर मैकाल या फिर विंध्याचल? तो विंध्याचल है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है कि गुर शिखर को आरावली की सर्वोच्च चोटी है, गुर शिखर जो आरावली की सर्वोच्च चोटी है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या फिर हरियाणा में? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की रूर नदी के नाम से प्रसिद्ध नदी है, भारत की रूर नदी के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, बाराकर नदी या फिर दामोदर नदी या फिर महानदी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जोड़ किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जोड़ अन्नामलाई पर्वत को, नीलगिरी पर्वत को या फिर बाबा बुदान पर्वत को या फिर करडम पर्वत को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत को कहते हैं पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है ये बताना है, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में या फिर 7 राज्यों में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट का विस्तार। नेक्स्ट है कि पंचमढ़ी नामक पर्यटक स्थल किस राज्य में है?
पंचमढ़ी नामक पर्यटक स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये किस राज्य में है? तो ये है कहाँ पर? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहाँ का प्रसिद्ध है स्थल है? तो मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश। बहुत लोग घूम के भी आए होंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है? जमशेदपुर लौह नगरी के लिए प्रसिद्ध है। क्या जमशेदपुर लौह नगरी के लिए प्रसिद्ध है? ये बात बिल्कुल सही है। बोकारो स्टील नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी बिल्कुल सही है। धनबाद मैंगनीज नगरी के लिए प्रसिद्ध है, देखती हूँ। और कोडरमा अवरक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंगनीज धनबाद मैंगनीज के लिए नहीं प्रसिद्ध है, यही गलत है। ठीक है, यही गलत है। धनबाद जो है ये मैंगनीज नगरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यही इसका गलत कूट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इंद्रावती या फिर फाल्गुल। तो यह है इंद्रावती नदी पर स्थित है क्या? चित्रकूट जलप्रपात। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक